हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोगों ने अच्छे से जन्माष्टमी कल रात में मनाई होगी। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से मनाया है। व्लॉग पूरा देखिएगा आप लोग, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जन्माष्टमी के एक दिन पहले से वो व्लॉग मैंने शुरू किया था और आज मैं उसको अपलोड करूँगी। अभी 1 घंटे के अंदर आपको ये व्लॉग देखने को मिल जाएगा और बहुत मज़ा आया है। बहुत काम भी था मुझे करने के लिए, मैंने बहुत सारा काम निपटाया है कल। और कल जन्माष्टमी और फास्टिंग वगैरह भी था कल ही, तो उन सब के दौरान बहुत सी चीज़ें छूट भी गई हैं, कई चीज़ें मिस हो गई हैं। अपलोड करने के लिए मेरे पास उसका वीडियो ही नहीं है और कई चीज़ें कुछ कारण के वजह से मैंने नहीं मतलब शूट किया था उसको, तो उसको मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन आपको व्लॉग में मज़ा बहुत आने वाला है। बैजंती, श्यामा, सब से लेकर के पूरी फैमिली तक, मतलब सब ने कल बहुत एंजॉय किया है और सब ने काम भी सब ने बहुत किया है। तो आपको फेस तो देख के लग ही रहा होगा। कल रात में हम लोग 2 बजे जन्माष्टमी का सारा प्रोग्राम ख़त्म करके फिर सोए हैं, तो आपको फेस से तो दिख ही रहा होगा। अभी हम लोग सुबह नहा चुके हैं और अपना काम वाम कर लिया है। मैंने दूध जो गाय से निकालना होता है वो सब मैंने कर लिया है और अभी हम लोग चाय पी कर के बैठे हैं। मज़ा बहुत आया है लेकिन थकान भी उतनी लग रही है। और व्लॉग आप लोगों को मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत बिज़ी थी और मुझे थोड़ा काम पे बाहर भी जाना था, इस वजह से कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ मैं, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत सारा क्लिप ले लिया है, तो मैं आप लोगों को व्लॉग में पूरा दिखाने वाली हूँ। व्लॉग को पूरा देखिएगा और व्लॉग को देखने से पहले, जब तक ये चैनल पे आएगा, एयर में होएगा जब तक, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। और ये वीडियो वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग ब्लॉग को। जन्माष्टमी के एक शाम पहले की बात है, जैसे कल जन्माष्टमी है तो आज की बात है ये शाम की। और ये घर पे घूमते घूमते सड़क पे एक गाय आ गई थी। गाय की बछड़ी है, ये बहुत प्यारी है, बहुत सीधी सी गोरी गोरी। मुझे ना ये गाय की जो बछड़ी है ये फॉरेनर लगती है मुझे, क्योंकि मेरे घर में जितनी गाय है ना उनका कलर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। एक ब्राउन है, एक ब्लैक है, एक वाइट एंड ब्राउन मिक्स है। तो मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है और इसको खिला पिला के हम लोगों ने बाहर भेजा वापस, क्योंकि सत्यम ने बोला था कि इसको अपने जानवरों के साथ मत भेजना, क्योंकि ये रोड पे घूमती है तो इन्फेक्शंस भी अपने जानवरों को हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों को बाहर से ही खिला करके अंदर तक गई थी, खा पी के आ गई थी। उसके बाद ये मैंने उसी शाम में कुछ लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़ा बना लिया था। ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये घर से तैयार किया था। कुछ कपड़े हम लोगों ने ऑनलाइन भी मंगाए थे, कुछ हम लोगों ने मार्केट से ख़रीदा था, लोकल मार्केट से भी। और ये मैंने खुद से सिले भी थे कुछ अच्छे अच्छे। तो मुझे जितना आता था मैंने उतना बनाया था, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत काम हो जाता है, घर में सबकी फास्टिंग होती है और उस दिन बहुत ही बिजी शेड्यूल था। और बीच में कुछ मेरे और भी काम से रिलेटेड काम आ गया था, तो मुझे बाहर भी जाना पड़ा था। तो अब आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी की सुबह सुबह। ये मैं उठ गई थी सुबह उस दिन जल्दी और फिर काम ख़त्म करके, क्योंकि उस दिन लाइट भी हमारे एरिया की ख़राब हो गई थी, कुछ पोल वगैरह गिर गया था, जिसके वजह से नल से पानी चला करके हैंडपम्प से ही सब कुछ करना था। तो वो सब ख़त्म करने के बाद हम लोग फ्री होते हैं जब, तो मतलब हम नहीं, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। बाकी सब लोग नहा करके अपने अपने काम में लग चुके थे, बस मैं ही थोड़ा लेट थी, क्योंकि इन लोगों को आज थोड़ा नहलाना धुलाना था। जन्माष्टमी थी तो थोड़ा तो ये बनता है। और क्यों आज काम में इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि हैंडपम्प से पानी हर चीज़ के लिए चलाना पड़ रहा था, तो एक आदमी उसमें बिज़ी हो जा रहा था। तो वैसे तो मैं लेट उठती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। और बैजंती थोड़ा पापा के साथ सुबह सुबह घूमने गई थी, पापा और भैया उसको घुमाने ले गए थे। हाँ, आपको पीछे से थोड़ा सा साउंड आते हुए सुनाई देगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत रोड पे है। और मैं जब भी ऐसे, इसीलिए मैं गो थ्रो नहीं करती हूँ, क्योंकि गो थ्रो करने के टाइम पे ना वॉइस इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आप लोगों के साथ बात करना मतलब बहुत मुश्किल है। अभी भी देखो, आपको पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन लिटरली बहुत साउंड होता है पीछे से, बहुत नॉइसेस होते हैं जो मैं कैंसिल नहीं कर पाती हूँ उसको। और अभी मैं कोई ऐसे प्रो नहीं हूँ जो मैं आपको वीडियो बहुत अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि मैं बस अपनी लाइफ़ की चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करिएगा। यहाँ मैं बैजंती को नहला रही हूँ, आप वीडियो में देखना बहुत शैतानी कर रही है। मैं जितनी बार पानी चला रही थी ना पंप से, वो सोच रही थी उसे ना नहलाएं और कान आगे करके बाल्टी में पानी नहीं जाने देती थी या फिर पीने लग जाती थी। ऐसे अगर इसको बाल्टी में पानी पिलाते ना तो ये नहीं पीती है, बहुत ड्रामा करती है। और अभी आप देखो, बाल्टी में मैं जितनी बार नहला रही हूँ, नल में जैसे ही पानी आने लगता था ये बस पानी पीने लग जाती थी। खैर, जैसे तैसे करके इसको नहलाया। या तो ये शैम्पू खा जाती थी या फिर नहाती थी, और या खड़ी हो जाती थी अड़ के, आगे बढ़ती नहीं थी। उसके बाद मैंने नहलाया श्यामा को, ये बैजंती की मम्मी है। और इसको ज़्यादा नहीं नहलाया था, क्योंकि ये बहुत दुबली पतली है और लिटरली डर लगा रहता है कि कभी ये बीमार ना हो जाए, कुछ इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए।
इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी ये ऐसी है। अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहूँगी कि जो भी पशुपालक भाई हो या कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके घर में गाय हैं, प्लीज़ ये बताइएगा कि मतलब जानवरों की हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। हम लोगों ने डॉक्टर को भी विज़िट किया था, उन्होंने कुछ सिरप और कुछ दवाएँ लिखी थी, लेकिन बस जब तक दवा खिलाओ या सिरप पिलाओ इसे तब तक भूख लगती है, तब तक ये खाना खाती है। उसके बाद इसका खाना और चारा का जो डोज़ है वो बहुत कम हो जाता है, इसका डाइट बहुत कम हो जाता है। जबकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी चीज़ें खिलाएँ। हम लोग चना पीस के, कच्चा चना काला वाला भिगो करके उसको गुड़ में मिला के देते हैं, खिलाते हैं, और पशु आहार मिलाते हैं, आटा भी खाती है, बेजरा आता है एक, वो भी हम लोग खिलाते हैं। कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खाए और इसका हेल्थ ठीक हो। लेकिन जब से इसने लंपी रिकवर किया है तब से इसके वेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बस यही एक ऐसी गाय है मेरी जो इतनी दुबली है। बाकी मेरी ज्योति और बैजंती, टचवुड, उन लोगों को नज़र ना लगे, उनका बहुत अच्छा हेल्थ है और खाने में कोई भी नौटंकी नहीं करते हैं। इसको जितना अच्छा मिला के देते हैं, बना के देते हैं, साफ़ सुथरे बर्तन में देते हैं। मैं कभी आप लोगों को उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगी कि मैं इन लोगों का चारा कैसे बनाती हूँ और या घर में सब लोग कैसे बनाते हैं। इतनी साफ़ सफाई और सारी चीज़ें मेंटेन करने के बाद भी इसका हेल्थ नहीं सुधर रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा पता हो जो जिससे मतलब इन लोगों को और अच्छी डाइट मैं दे सकूं, अगर कुछ ऐसा जो इनकी हेल्थ को और अच्छा कर सके, तो उसके लिए आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर अपने मतलब इन लोगों के लिए दवा और ये चीज़ें दिलाऊंगी। और जो भी आप लोगों को अगर पता होगा तो बताइएगा, मैं उनके लिए मंगा के उन लोगों को खिलाना पसंद करूँगी। मैं चाहती हूँ मेरी गाय हेल्दी रहे। ये छोटी है लेकिन पता नहीं क्यों बस मोटी नहीं होती है और खाती भी नहीं है इतना, इसका डाइट भी बहुत थोड़ा है। खैर, इसको मैंने नहलाया, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर की है, इसको गुस्सा बहुत आता है। लेकिन नहाते टाइम ये मेरे साथ बड़े प्यार से रहती है। मतलब नहाते टाइम आप इसको जितना भी प्यारी करो कम है। आप देख रहे हो ये मेरे ऐसे कंधे पे सर रख के अपना गर्दन खुजली करवा रही है, प्रॉपर नहा रही है बहुत अच्छे से। मतलब इसका उस टाइम पे बिहेव इतना अच्छा होता है ना कि मालूम पड़ता है कि बस इससे सीधी गाय तो हो ही नहीं सकती लिटरली। लेकिन ये जब खुलती है या मारने को आती है, इसको ट्राइपॉड से बहुत चिढ़ है। मैं अभी भी वीडियो शूट कर रही थी और मेरी जान एकदम ऐसे निकली पड़ी थी कि कहीं मारने ना ये। खैर, इसने नहा लिया था तो मेरी छोटी सिस्टर खाना बना रही थी उस टाइम पे, तो मैंने इनको पराठा ला के दिया। और ये देखो, अब यहाँ पे पराठे मतलब आप सामने रखो तो इसको किस्सी करो, प्यारी करो, सब कुछ आपको अलाउ है। उसके बाद आप देखना ये एकदम ऐसे पास नहीं भटकने देती है। खैर, मैंने इन लोगों को नहला धुला के उस दिन हाथ से पानी भर भर के तो मेरी वाट लग चुकी थी, लेकिन खैर काम तो करना ही था, तो इसलिए मैंने इन लोगों को नहला धुला के पूरा साफ़ किया और वहाँ पे सूखने के लिए रखा। और जहाँ पे इस समय ये लोग हैं, आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि इस जगह पे तिरपाल लगा है, तो उसको मैंने थोड़ा सा खोल दिया। अभी नया ही बांधा था मैंने, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह तिरपाल मैंने अपने हाथों से लगाया था, मुझे आता तो नहीं है, लेकिन इन लोगों की सुविधा के लिए कि थोड़ा जल्दी में अगर कहीं भी बारिश होने लगे तो भागे ना ये लोग, भीगे भी ना, इसके लिए मैंने किया था। उसके बाद मैंने भी नहा लिया था और नहा करके फिर बैजंती सूख चुकी थी अब तक, क्योंकि इसका बहुत मोटा मोटा बाल है शरीर में तो जल्दी सूखता नहीं है। तो इसको सूखने के बाद अंदर ले जा रहे थे और यहाँ पापा लेटे हुए हैं तो उसको देख रही है ये उनको। और देखने के बाद यहाँ सत्यम कुछ उसको कान में कह रहा है और वो भागते हुए सीधे पापा के पास जाएगी। फिर ये यहीं बैठी रहती है, आपको कभी मैं पूरा प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने पूजा किया था और पूजा करने के बाद मेरा, क्योंकि उस दिन मंडे भी था और उस दिन मेरा लास्ट मंडे फास्टिंग था। फिर से नॉइस आ रही है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ इसके लिए। अगर कुछ और सजेशन भी हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉगर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है नॉइस कैंसलेशन या और भी चीज़ें, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई, मैंने पूजा की थी और उसके बाद इन सब चीज़ों का वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, कुछ मतलब मैं मेरे पूजा करने के टाइम पे मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, तो वो भी भगवान को पूजा और सारी चीज़ें फूल वगैरह चढ़ा रही हैं। फिर ये सब करने के बाद दिन में मुझे कहीं जाना था तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। नहा धो के चाय पी के फिर मैं चली गई थी मेरे काम के लिए। फिर वहाँ से आने में मुझे 3 बज गया था। फिर चाय पी के नाश्ता करके, नाश्ते में आप कह सकते हो कि मैंने कुछ फ्रूट्स खाए थे और फिर मेवे वगैरह खा के, पानी पी के, चाय पी के लेट गई थी। फिर मैं उठी, फिर मैंने प्रसाद बनाया। ये जन्माष्टमी का प्रसाद था, पाग और चरणामृत। और ये चरणामृत के लिए दूध दही जो है घर में बनाई गई थी दूध से, और मम्मी ने जाते टाइम मैंने बोल दिया था उनको दही जमाने के लिए, तो उन्होंने जमा दिया था, तो शाम को दही अच्छे से बन गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेवे वगैरह डाल के, दूध और शहद और इसमें पंचद्रव्य डाल के, जैसे शहद, दूध और जो भी डालते हैं, घी, शक्कर यानी चीनी, आप जो भी मिलाओ, मुझे जितना पता है मैंने उतना डाला था, जैसे मेरे यहाँ होते आया है उस हिसाब से मैंने ये पंचामृत बना दिया था। क्योंकि पापा आ जाते हैं तो वीडियो शूट करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ उसको पापा के सामने। तो वो फटाफट से रेडी हुआ और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं शूट किया था। फिर ये हुआ था भगवान के मंडप की तैयारी, जो यहाँ पे डेकोरेशन चल रहा था, ये सारा मैंने बनाया था उस टाइम पे जब खाना वाना बना लिया था। और भगवान जी के आने से लमसम 1 घंटे पहले मैंने ये सारा शूट किया था, वो भी बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा कमरे में नहीं थे तो मैंने जल्दी से शूट कर लिया था। और ये हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी, आप लोग
बताना कैसा है। हम लोग थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते हैं। जन्माष्टमी तो हम लोग बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं और बस थोड़ा-थोड़ा अपने घर के हिसाब से कर लेते हैं। हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, लल्ला का जन्म करवाते हैं, सारी चीज़ें। और फिर 12 बजने वाले थे, 5 मिनट पहले ही उन लोगों को सब चीज़ें करनी होती हैं हम लोगों को। और जुलूस वगैरह निकलता है हमारे मोहल्ले में, इधर सब जाते हैं, भगवान को लेके आते हैं। और क्योंकि इस बार मैंने बिना नमक का फास्टिंग रखा था, तो इस बार मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ था भगवान को नहलाने का और उनका जन्म कराने का। तो यहाँ पे हम लोग जन्म उनका करवा चुके हैं, नहला चुके हैं, उनका स्नान ध्यान सब हो गया, उनका श्रृंगार कर रहे हैं हम लोग। मेरे घर में 3 लड्डू गोपाल हैं और हम लोगों ने उनको दाऊ, कृष्णा अलग अलग नामों से बना रखा है, उनको बुलाते हैं अलग अलग नामों से। तो ये हमारे 3 कृष्ण हैं, जो 3 लड्डू गोपाल जी, इनको हम लोग तैयार कर रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है उनका। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूजा आरती की, आगे आपको सुनने को भी मिलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे पूजा आरती की और घर में सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट हम लोग सभी जग रहे थे। मेरे घर में पापा को छोड़ के सभी ने फास्ट रखा था। पापा बाहर रहते हैं, काम पे जाते हैं, तो इस वजह से पापा को बाहर रहना और काम, मतलब काम के साथ साथ फास्टिंग नहीं हो पाती है, तो उस वजह से नहीं होता है उनका फास्टिंग। बट हम लोग सब लोग व्रत रखते हैं। तो पापा का खाना वाना बनाने के बाद हम लोगों ने ये जन्म करवाया था। रात के 12 बज रहे थे और बस अब आरती होने वाली है हम लोगों की। और यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था। ये पूरे मतलब मोहल्ले में हम बहुत लोगों के यहाँ जन्माष्टमी होती है, बहुत लोग जन्म भी करवाते हैं, लेकिन हम लोग घर में करवाते हैं। उसके बाद बाकी लोगों के यहाँ भी प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जन्म वगैरह करवाने के बाद बस आरती होने वाला था और उसका प्रिपरेशन हो गया था ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे हम लोग आरती करेंगे, पापा और मैं, हम सब लोग हैं यहाँ पे। और मैं इसी वजह से थोड़ी क्लिप जो है मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पापा को नहीं पता है कि मैं वीडियो वगैरह मैंने शुरू किया है बनाने के लिए, तो इस वजह से बहुत सारी क्लिप जो है वो मिस हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मुझसे जितनी होप आई है, मैंने जितनी कोशिश की है कि मैं दिखा सकूँ आप लोगों को कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर आरती होगी और हम लोगों ने बहुत सारी आरती की थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए 4-5 वीडियो का पूरा शूट मैंने आरती का नहीं किया था। यहाँ पे हम लोगों ने आरती की, उसके बाद पूजा पाठ करके हम लोगों ने भोग लगाया। फिर बाहर जो जिन लोगों के यहाँ जन्माष्टमी होती है वहाँ पे प्रसाद चढ़वाने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब प्रसाद खाया और भोग लगा करके फिर बैजंती को खिला के, सबको खिला के फिर हम लोग सो गए थे। और ये था हम लोगों का जन्माष्टमी का पूरा दिन। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग हमारा? आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्यार दिखाएंगे तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत मिलेगी। तो जब तक मैं यहाँ पे आरती करूँगी और भोग लगाऊँगी लल्ला का, बहुत सारी आरतियाँ होती हैं तो उसमें टाइम लगेगा, तब तक आप लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही जुड़े हैं उन लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी, और आपके अच्छे आगे आने वाली लाइफ के लिए भी। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पे व्लॉग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी करी जोड़ी स्तुति तोरी कही विधि करऊँ अनंत